नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में कम हुए हैं अपराध। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों से क्या आपके दावों की खुली पोल। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हमले और आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल जीत हासिल करने के लिए एक दूसरे की कमियां गिनवाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी इस मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। वह दिल्ली में क्राइम के मुद्दे को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है। आपका आरोप है कि दिल्ली में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नाकाम साबित हो रही है और अपराधों पर लगाम नहीं कस पा रही है। एक तरफ आप अपराध बढ़ने का आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले 10 सालों का आंकड़ा जारी किया है। साल 2015 से लेकर 2024 तक दिल्ली में क्राइम के कितने मामले सामने आए हैं, ये बताया गया है। इनमें हत्या, रेप, लूट, झपटमारी, महिला अपराध, दंगा और टोटल आईपीसी समेत नए मामलों की भी शामिल है। साल 2015 के मुकाबले पिछले 10 सालों में क्राइम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है, जबकि आम आदमी पार्टी क्राइम बढ़ने का दावा कर रही है। दिल्ली पुलिस के आंकड़े सामने आने के बाद आपके आरोप गलत साबित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक लूट के मामलों को अगर देखा जाए तो साल 2015 में ये 7407 थे, जो कि 2016 में घटकर 4761 रह गए और साल 2024 में ये 1510 हो गए। महिला अपराधों के मामले में 2015 में 5367 थे, जो अब 2016 में घटकर 4165 हुए और साल 2024 में 2037 हो गए। झपटमारी की अगर बात करें तो साल 2015 में ये मामले 9896 थे, जो साल 2016 में 9571 हुए और साल 2024 में ये आंकड़े 6493 रह गए। चामुंडा में शाहरुख खान ने आलिया संग काम करने से किया इनकार, इस वजह से रिजेक्ट की स्त्री 2 के मेकर्स की फिल्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान ने फिल्म चामुंडा करने से मना कर दिया था। शाहरुख खान के फैंस उन्हें हॉरर कॉमेडी फिल्म में देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किंग खान ने अब फैंस का दिल तोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि चामुंडा के मेकर्स और शाहरुख खान के बीच किसी बात को लेकर सहमति नहीं बनी है। रिपोर्ट्स की माने तो कोशिश अपनी अगली फिल्म चामुंडा में शाहरुख और आलिया की जोड़ी को साथ काम करने वाले थे। फिल्म मडॉक प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जानी थी, लेकिन शाहरुख खान के मना करने के बाद अब इस फिल्म पर ताला लग गया है। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान पहले से तैयार किसी और यूनिवर्स में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। शाहरुख खान मडॉक प्रोडक्शन के साथ कुछ अलग और हटकर करना चाहते हैं। शाहरुख खान ने अमर कौशिक के कुछ नए स्क्रिप्ट और मसाला लाने को कहा है। वहीं चामुंडा की बात करें तो शाहरुख खान इसके लिए ना नहीं करते तो साल 2026 तक यह फिल्म रिलीज की हो जाती। वहीं शाहरुख खान ने साल 2023 में पठान, जवान और डंकी जैसी हिट फिल्म देने के बाद अब किंग पर काम कर रहे हैं। सुजय घोष इस फिल्म को कर रहे हैं और फिल्म में सुहाना खान व अभिषेक बच्चन अहम रोल में होंगे। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर जब एकाएक धू धू कर चलने लगी बस, जान बचाने यहाँ वहाँ भागने लगे लोग। बिहार की राजधानी पटना से हाजीपुर के बीच बने महात्मा गांधी सेतु पुल पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि बस एक हाजीपुर से पटना की तरफ जा रही थी। बस जैसे ही महात्मा गांधी सेतु के खंबा संख्या 14 के पास पहुंची, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे पहले बस के अंदर बैठे यात्री कुछ समझ पाते, बस के ड्राइवर ने बस रोकी और सभी को तुरंत उतरने के लिए कहा। शॉर्ट सर्किट होने के बाद तुरंत ही बस में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बस के अंदर बैठे यात्री आनन फानन में खिड़की और दरवाजे से बाहर कूदने लगे। इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन अगर समय रहते बस को नहीं रोका जाता तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बस में शॉर्ट सर्किट होने के बाद जैसे ही बस को रोका गया तो अंदर बैठे यात्री चीख पुकार मचाने लगे। साथ ही आसपास जो लोग मौजूद थे वे भी घटनास्थल से दूर भागने लगे। इस हादसे की वजह से महात्मा गांधी सेतु पुल पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि आग लगने के बाद सभी यात्री बाल बाल बच गए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सीमांत क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों पर बांग्लादेशी तस्करों ने किया हमला। उन्होंने तस्करी की कोशिश की। बीएसएफ की 119वीं बटालियन की सीमा
चौकी नवादा में तैनात जवानों ने घातक हमले का दृढ़ता से सामना किया। उन्होंने आत्मरक्षा में फायरिंग करके तस्करी की कोशिश विफल कर दी। सभी तस्करों को वापस बांग्लादेश खदेड़ दिया गया। घटनास्थल से 572 पेंसिडिल की बोतलें, धारदार हथियार व तेज बीम वाली टॉर्च बरामद हुई। जानकारी के अनुसार 10/11 जनवरी की रात में लगभग 2:10 पर जवानों ने 15-20 हथियारबंद बांग्लादेशी तस्करों को देखा। वे तेजी से तारबंदी की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान तारबंदी की भारतीय सीमा के अंदर भी तस्करों की उपस्थिति देखी गई। वहां मौजूद जवान तुरंत साथी जवानों को सतर्क करके तस्करों की ओर दौड़े और उनको चुनौती दी, लेकिन बांग्लादेशी तस्कर जवान की आंखों में तेज बीम वाली टॉर्च मारते हुए तारबंदी की तरफ बढ़ने लगे। जवान ने तस्करों को चेतावनी देने के लिए हवा में 2 खाली राउंड फायर किए, लेकिन तस्करों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने टॉर्च की तेज रोशनी से जवान पर तेज धार वाले दाव व लाठियों से हमला कर दिया। मौजूद जवानों में आत्मरक्षा में व तस्करी को रोकने के लिए तस्करों की तरफ 2 लाइव राउंड फायर किए। तब समीप के अन्य जवान भी मौके पर पहुंच गए। इससे तस्कर घबराकर अंधेरे और आम के बगीचे का फायदा उठाकर क्रमशः बांग्लादेश और भारत की तरफ भाग गए। मौके पर तलाशी के दौरान वहां से 572 पेंसिडिल, 1 दाह और टॉर्च बरामद हुई है। दिल है कि मानता नहीं कि एक्टर टीकू तलसानिया को ब्रेन स्ट्रोक, परिवार ने दिया हेल्थ अपडेट। एक्टर टीकू तलसानिया, जिन्हें बॉलीवुड फिल्मों में कॉमिक रोल के लिए जाना जाता है, कथित तौर पर ढोल फिल्म एक्टर को दिल का दौरा पड़ने की खबरें हैं। बताया गया कि यह हार्ट अटैक नहीं बल्कि ब्रेन स्ट्रोक था। वह कल शाम करीब 8 बजे एक फिल्म की स्क्रीनिंग देखने गए थे। वहीं यह घटना हुई, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट कराया गया। दिग्गज एक्टर कई टीवी शोज और हिंदी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें अंदाज अपना अपना, स्पेशल 26, देवदास से लेकर उतरन जैसे सीरियल शामिल हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 1984 में टीवी शो ये जो है जिंदगी में अपने टीकू तलसानिया ने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 2 साल बाद 1986 में उन्हें 3 हिंदी फिल्मों प्यार के 2 पल, ड्यूटी और असली नकली में काम करने का मौका मिला। इसके बाद वह बोल राधा बोल, कुली नंबर 1, राजा हिंदुस्तानी, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, विरासत और हंगामा 2 जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल के तौर पर दर्शकों को एंटरटेन करते हुए नजर आए हैं। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है, जिंदगी अभी बाकी है, मेरे पोस्ट और साजन रे, फिर झूठ मत बोलो में भी काम किया है। जबकि आखिरी बार वह 2024 में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आ चुके हैं। बैन कर देना चाहिए कोहली को, इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज के बयान से विश्व क्रिकेट में मचा तहलका। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हरमिशन के विराट कोहली से पूरी तरह से आहत है। हरमिशन के कोहली को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने विश्व क्रिकेट में हलचल मचा दी है। दरअसल बॉर्डर गावस्कर सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के दौरान विराट कोहली और सेम पोस्टर्स के बीच बहस हो गई थी। कोहली पर जानबूझकर युवा क्रिकेटर को कंधा मारने का आरोप लगा था, जिसके बाद आईसीसी ने कोहली को फटकार लगाई थी और मैच फीस का 20% जुर्माना लगा दिया था। इसके बाद अब आईसीसी के इस फैसले को लेकर स्टीव हरमिशन का बयान आया है कि हरमिशन को लगता है कि कोहली को जो सजा दी गई है वह बेहद ही कम है। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ने स्मैश पोस्टर्स के लिए भी एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि सैम के पास स्कूप है, उनके पास बड़े शॉट है, लेकिन क्या उनके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए रक्षात्मक तकनीक है, या कुछ ऐसा है जिसे उन्हें समझने की जरूरत है। अगर वह इसे सही तरीके से करते हैं तो उनके पास एक शानदार मौका है, क्योंकि वह आक्रामक हो सकते हैं और गेंद पर हमला करने के लिए उनकी मानसिकता अच्छी है। 10 चौके और 7 छक्के, बीबीएल में कोहराम मचाते हुए स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास, खास कारनामा करने वाले बने पहले बल्लेबाज। भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में धूम मचाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का बल्ला घरेलू क्रिकेट लीग बिग बैश में भी जमकर चला। उन्होंने आज पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ उम्दा शतकीय पारी खेलते हुए एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वह बिग बैश लीग में अब सर्वाधिक शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं। खास मामले में उन्होंने बैन मैकडेमोट की बराबरी की है। मैकडेमोट के नाम बिग बैश लीग के 3 शतक दर्ज हैं। वहीं पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ नाबाद
121 रन बनाते ही स्मिथ के नाम भी अब बिग बैश लीग में 3 शतक हो गए हैं। बिग बैश लीग 2025 का 30वां मुकाबला आज सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच सिडनी में खेला गया है, जहां सिडनी की तरफ से स्टीव स्मिथ का बल्लेबाजी में कहर देखने को मिला। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई सिडनी सिक्सर्स के लिए स्मिथ ने पारी का आगाज करते हुए कुल 64 गेंदों का सामना किया। इस बीच वह 189 रन की स्ट्राइक रेट से नाबाद 121 रन बनाने में कामयाब रहे। इस दौरान 10 चौके और 7 खूबसूरत छक्के देखने को मिले। नतीजतन सिडनी की टीम पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 220 रनों का पहाड़ सरीखा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। बीसीसीआई ने केएल राहुल पे लिया हैरान करने वाला यू-टर्न, स्टार बल्लेबाज को दिया यह निर्देश। केएल राहुल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कुछ फॉर्म दिखाई तो ऐसा लगा कि उन्हें लेकर बीसीसीआई का दिल भी अब बदलने लगा है। केएल की मांग पर उन्हें बोर्ड राहत देता दिख रहा है। दरअसल केएल ने इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ ब्रेक की मांग की थी, जिसे बोर्ड ने मान लिया था, लेकिन अब हालिया रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने उन्हें इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने हेड कोच गौतम गंभीर से ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद हाल ही में काफी देर हुई मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार सिलेक्टरों ने शुरुआत में केएल को आराम देने का फैसला किया था। केएल वनडे के बतौर विकेटकीपर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, मगर ताजा विचार यह है कि केएल को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का निर्देश दिया गया है, जिसमें वह चैंपियन ट्रॉफी के लिए मैच प्रैक्टिस हासिल कर सके। ओला इलेक्ट्रिक की बड़ी मुश्किल, कस्टमर्स की शिकायतों पर सीसीपीए ने दोबारा मांगी जानकारी। बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियों में शामिल ओला इलेक्ट्रिक को सर्विस में कमियों को लेकर कस्टमर्स की बड़ी संख्या में शिकायतों के कारण मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी से दोबारा इस बारे में जानकारी मांगी है। पिछले महीने भी सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक को पत्र भेजकर यह जानकारी मांगी थी। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में यह सूचना दी। हालांकि इसके साथ यह बताया कि इसका ओला इलेक्ट्रिक पर कोई वित्तीय असर नहीं होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीसीपीए के पिछले पत्र का उत्तर देने के लिए कंपनी को 6 सप्ताह का समय सीमा दी थी। इससे पहले ओला इलेक्ट्रिक को मार्केट रेगुलेटर ने डिस्क्लोजर केस से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी थी। कंपनी के चीफ भावेश अग्रवाल के महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग से पहले सोशल मीडिया पर घोषणा करने की वजह से यह चेतावनी दी गई थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंपनी को प्रशासनिक चेतावनी से जुड़ी एक ईमेल भी भेजी थी। ओला इलेक्ट्रिक को कर्नाटक हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था। सीसीपीए की ओर से जारी किए गए एक नोटिस को हाई कोर्ट ने खारिज करने से मना कर दिया था। यह नोटिस कंपनी के खिलाफ जांच के हिस्से के तौर पर दिया गया था। इसमें ओला इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर कस्टमर की 10,000 से अधिक शिकायतों के बाद अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए थे। कन्नौज रेलवे स्टेशन का निर्माणाधीन लिंटर ढह गया, 35 मजदूर दबे, कई की मौत की आशंका। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन का निर्माणाधीन लिंटर ढह गया। रेलवे स्टेशन की 2 मंजिला बिल्डिंग का लिंटर डाला जा रहा था। हादसे में करीब 35 मजदूर दब गए हैं। कई मजदूरों की हादसे में मरने की आशंका भी जताई जा रही है। कन्नौज रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण हो रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ। मौके पर रेलवे सहित पुलिस व प्रशासनिक अफसर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कन्नौज में हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अब तक कुल 12 मजदूर मलबे से निकाले गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 35 मजदूर स्टेशन परिसर में काम कर रहे थे। मौके पर बड़ी संख्या में आम लोग जुट गए हैं। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन, आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।